Hello students, today we will discuss class 10th chapter 6 life processes and our topic is digestive system in humans. Students, first of all what is digestion? Digestion क्या होता है? The process of breakdown of complex food substance into simpler ones by the action of enzymes so that they can easily absorbed by the cells of the body is called digestion. कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन. सो हमें पता है कि हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है डाइजेशन की. और वो 5 स्टेप्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी हैं. कौन कौन सी होती हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. हमें पता है कि जो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं लेकिन जो सभी ऑर्गन्स हैं वो फूड की डाइजेशन में हेल्प नहीं करते. जो हमारा हार्ट है वो उसका अपना काम है, लंग्स हैं उनका अपना काम है. तो हमारी जो बॉडी है उसमें वेरियस ऑर्गन है लेकिन जो सभी ऑर्गन जो हैं उनके अपने अपने काम हैं. सारे ऑर्गन जो है फूड की डाइजेशन नहीं करते हैं. तो हमने ये पढ़ना है कि फूड की डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, वो कौन सा ट्रैक है, वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि फूड को सिंपलर बनाने में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म बनाने में हेल्प करते हैं. तो वो सारे ऑर्गन्स हम किस में पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो वो जो ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में वो होता है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. और इन ऑर्गन्स के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं. वो कौन सी होती हैं? हमारी 3 ग्लैंड्स हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं. दैट आर सलाइवरी ग्लैंड्स, liver and pancreas. So these are the digestive organs and glands which helps in the digestion of food. ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मिलके एक ट्रैक फॉर्म करते हैं. जो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनका एक ट्रैक बनता है, एक पाथ बनता है, एक रास्ता बनता है जो जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का जो फूड के डाइजेशन का जो पाथ है जो कि फूड के डाइजेशन में फॉलो किया जाता है उस पाथ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. जो फूड को डाइजेशन के लिए जो पाथ फॉलो होता है ऑर्गन्स का उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. और उसको हम गट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? GUT. The path followed by the digestion of food is called alimentary canal. और जो कि मुंह से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? एनस तक. कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? ये जाता है हमारा एनस तक. इस पूरे ट्रैक को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. मुंह से स्टार्ट होके एनस तक का जो पाथ है, रास्ता जो फूड द्वारा कवर किया जाता है उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये 9 मीटर लॉन्ग होती है. तो ये हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री की कैनाल की जो लेंथ होती है वो होती है 9 मीटर लॉन्ग. ये हमने याद रखना है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? 9 मीटर. तो हमारा जो डाइजेस्टिव सीक्वेंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सीक्वेंस है वो भी हमारा एग्जाम्स में आता है. व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी हमें याद रखना है. तो वो हमारा शुरू होता है माउथ. सबसे पहले यहीं चलेंगे हम. तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है? फर्स्ट हमारा होता है माउथ, देन हमारा आता है ओइसोफेगस. यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले हमारा आएगा माउथ. फर्स्ट हमारा आएगा माउथ, फिर हमारा आता है ओइसोफेगस. ओइसोफेगस के बाद हमारा आता है फूड. ओइसोफेगस को जो है फूड पाइप भी बोलते हैं. ओइसोफेगस का अदर नाम क्या है? फूड पाइप. उसके बाद होता है हमारा स्टमक, 3rd नंबर पे स्टमक. उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हमारा 4th नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद हमारा आता है 5th नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन. सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ द
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें ये सीक्वेंस जो है याद रखना है, पहले माउथ, फिर ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का जो अदर नेम होता है वो फूड पाइप भी हम इसको बोल सकते हैं। थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अलावा क्या होता है, ग्लैंड्स होती हैं। वो कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर लीवर और पैनक्रियास। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा माउथ। तो फूड की जो डाइजेशन है वो हमारी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो माउथ में जो है क्या होता है, हमें पता है कि माउथ में हमारे क्या होते हैं, टीथ होते हैं। टीथ के अलावा कौन होता है, टंग होती है हमारी, और उसके अलावा हमारी होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन होता है माउथ में, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं 3 पेयर्स में होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये और ये। सो दीज आर द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमें पता है कि जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ से। माउथ में क्या होगा कि जब हम फूड इंटेक करेंगे, जब हम फूड इंटेक करते हैं तो माउथ में जो है, जो टीथ होते हैं वो फूड को च्यू करेंगे, कट करके स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट करेंगे, कौन, टीथ। और फिर क्या होगा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स, हमें पता है कि हम फूड को जब देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो जो पानी होता है वो क्या होता है, मेनली सलाइवा। दैट सलाइवा इज क्रिएटेड बाय दिस सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं क्या करती हैं, सलाइवा स्क्रीट करती हैं और एक एंजाइम स्क्रीट करती हैं, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। तो जब हमने फूड खाया तो टीथ ने उसको कट किया स्मॉल पीसेज में, और स्मॉल पीसेज में जब टीथ कट हो गया तो वो कहाँ जाएगा, हमारा बक्कल कैविटी में। जो हमारे मुंह के अंदर जो खाली पार्ट होता है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी में। फिर वो बक्कल कैविटी में एंटर करेगा। बक्कल कैविटी में क्या होगा कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, सलाइवा। सलाइवा जो कि वाटरी फ्लूइड होता है, वो वाटरी फ्लूइड जो कि फूड को सॉफ्ट बनाएगा और स्मूथ बनाएगा, सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। तो जो फूड कट किया है टीथ ने वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा, और उसको मिक्सिंग में हेल्प कौन करेगा, जो फूड कट गया है, टीथ ने फूड को कट कर दिया, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा के थ्रू उसको सॉफ्ट बना दिया, मॉइस्चर बना दिया, उसको फिर सलाइवा के साथ मिक्स कौन करता है, हमने पढ़ा था कि मुंह में और कौन होता है, टंग उसको मिक्स करेगी। फूड जो है कटिंग की टीथ ने फिर कहाँ गया, ओरल बक्कल कैविटी में, जिसको हम ओरल कैविटी भी बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी जो हमारे मुंह का खाली पोर्शन होता है उसमें फिर सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा स्क्रीट करेंगी। सलाइवा जो है उस फूड को सॉफ्ट बनाएगा, और वो सॉफ्ट, और टंग जो है मुंह में जो हमारी टंग होती है वो उसको फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के काम करती है सलाइवा। तो ये हमारा बक्कल कैविटी में काम हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे फूड के अंदर जो हमारा स्टार्च होता है, अब जो फूड सॉफ्ट बना उसके अंदर जो स्टार्च है उसको जो है उस पे जो है सलाइवरी अमाइलेज, जो एक एंजाइम है जो इससे कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्रिएट करती हैं, वो एंजाइम उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल शुगर में। तो यहाँ पे हमारी कौन से फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो गई है, हमारे स्टार्च फूड की यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो गई है। स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज ने कन्वर्ट कर दिया है सिंपल शुगर में। और स्टार्च हमारा कौन से न्यूट्रिएंट का पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो हमारी माउथ से स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो है फूड एंटर करेगा यहाँ पे, कहाँ पे, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस जिसका कि अदर नेम है फूड पाइप में। जब खाना फूड पाइप में जाएगा यहाँ पे फेरिंग्स भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि जब फूड को हम निगलते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है एक फूड पाइप होती है और एक हमारी विंड पाइप होती है। तो फूड पाइप के हमारे आगे जो है एक क्या होती है, हमारी विंड पाइप। विंड पाइप के पीछे हमारी कौन सी होती है, फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसको हम क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है कि जो एंट्री ऑफ फूड है उसको ओइसोफेगस में एंटर करवाना।
कि हमारी जो है गले में दो पाइप्स हैं, एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। तो जब हम खाना खाएं तो वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, कि वहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जब फूड को हम एंटर करते हैं अंदर तो वो विंड पाइप को कवर कर लेता है। जो फूड है वो किसके अंदर एंटर कर जाता है, एपिग्लोटिस के अंदर, ओइसोफेगस के अंदर। ओइसोफेगस जिसका कि नाम है फूड पाइप के अंदर एंटर कर जाता है। जब फूड पाइप के अंदर एंटर करता है यानी कि ओइसोफेगस के अंदर जब फूड आता है तो यहाँ पे जो फूड ये इसकी जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, किसकी, ओइसोफेगस की। जो मूवमेंट है वो किस तरह से स्टार्ट होएगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इस तरह से जहाँ फूड आएगा वहाँ पे एक्सपेंशन शो हो जाएगी और जहाँ पे इससे फूड निकल जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। तो जो है यहाँ पे फूड का कॉन्ट्रैक्शन, जो विंड पाइप है यानी कि जो ओइसोफेगस है उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट की जो मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरास्टेलिक मूवमेंट। तो हमने याद रखना है कि जो ओइसोफेगस है जब फूड माउथ से जब फूड एंटर करता है, लॉन्ग पाइप जिसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं, तो इस पाइप में एक मोशन होता है। जो मोशन होता है ओइसोफेगस की वॉल्स में, उस मोशन को जो है हम क्या बोलते हैं, पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द ओइसोफेगस आर नोन एज पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट। इन पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। ये जो स्टमक है हमारा जे शेप लाइक ऑर्गन होता है हमारा, इसकी जो शेप होती है वो जे शेप ऑर्गन होता है। स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जे शेप का। इस स्टमक में जो है हमारा फूड फिर एंटर करता है। हमने ध्यान रखना है कि जो हमारी फूड की डाइजेशन है वो मुंह से स्टार्ट हुई है, लेकिन ओइसोफेगस में जो है फूड की डाइजेशन नहीं होती है। ओइसोफेगस का जो फंक्शन है सिर्फ क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना माउथ से स्टमक तक। फूड जो है डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, फूड का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। फूड जस्ट ट्रांसपोर्ट करता है फूड को माउथ से लेके स्टमक तक, डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करता है। ओइसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती है जब फूड एंटर करता है, पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट। अब जो है खाना कहाँ आ गया हमारा, जे शेप्ड ऑर्गन में, बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है स्टमक। जो स्टमक होता है हमारा, उसकी जो वॉल्स होती हैं, ये जो वॉल्स होती हैं, ये जो वॉल्स हैं जब खाना एंटर करता है तो एक जूस क्रिएट करती हैं। कौन सा जूस होता है वो, गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस क्रिएट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करती हैं। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है फूड का, इस गैस्ट्रिक जूस में जो है कौन कौन होता है, एक होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन होता है, पेप्सिन एंजाइम। दूसरा इसमें HCl एसिड होता है और तीसरा इसमें म्यूकस होता है। तो जो स्टमक की वॉल्स हैं वो क्या स्क्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। ध्यान रखना है हमने, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द वॉल्स ऑफ द स्टमक स्क्रीट गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन होता है, पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है। तो जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। जो पेप्सिन होता है हमारा वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। तो यहाँ पे जो है प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनकी डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो गई थी और जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन हमारी स्टमक से स्टार्ट होगी। तो स्टमक में जो है जो पेप्सिन एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक जूस में है, जो कि स्टमक की वॉल्स ने सिक्रीट किया है गैस्ट्रिक जूस दैट कंटेन पेप्सिन एंजाइम, वो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, हमारे फूड जो एंटर किया है स्टमक के अंदर, उस फूड में जो प्रोटीन पार्ट है उस प्रोटीन पार्ट को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में। किस में, पेप्टाइड्स में। प्रोटीन पार्ट्स कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टाइड्स में। और इसको कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम। कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम। तो ये हमारा पेप्सिन का काम हो गया। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। जो हमारे फूड हमने खाया है उसमें जो प्रोटीन पार्ट है उसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन से कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में। कौन, पेप्सिन एंजाइम। दूसरा है हमारा HCl, जो हमारा पार्ट है गैस्ट्रिक जूस का। दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, फूड को सॉफ्ट बनाएगा और जो उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, जो हमने खाना खाया उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज भी एंटर कर गए हैं, तो उस जो बैक्टीरिया को वो क्या कर देगा, किल कर देगा।
क्या करेगा, उस बैक्टीरियाज को एसिडिक मीडियम होने के कारण जो बैक्टीरिया हैं फूड के अंदर जो आगे हैं साथ में, उन बैक्टीरियाज को किल कर देगा। और एसिडिक मीडियम क्यों है, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। जो प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करेगा वो सिर्फ जो है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही जो है पेप्सिन एंजाइम काम करता है। जब एसिडिक मीडियम होता है तभी जो है पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। तीसरा है हमारा म्यूकस। म्यूकस जो है हमारे उस फूड को सॉफ्ट बनाएगा और ज़्यादा एसिड जो है रिलीज़ ना हो, तो हमारा जो अल्कलाइन मीडियम भी बना रहे उसके स्टमक के अंदर, तो फूड को सॉफ्ट बनाने में और जो एसिडिटी मीडियम है उसको मेंटेन करने में जो है म्यूकस हेल्प करता है। तो ये हमारा स्टमक का काम है। यहाँ पे जो है स्टमक में हमारी प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होगी। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारी मुंह से स्टार्ट हुई थी, प्रोटीन की हमारी स्टमक से स्टार्ट होगी है। अब जो है फूड जो है किस फॉर्म में आ गया है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। जो स्टमक में जो है फूड किस फॉर्म में आ गया, सेमी सॉलिड फॉर्म में। सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया उस फूड को। जब हम किसी सॉलिड चीज़ को पीस देते हैं तो वो जो जैसे पीस देते हैं तो वो ना लिक्विड रहता है ना सॉलिड रहता है, वो एक पेस्ट सा बन जाता है। उस पेस्ट को हम बोलते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट। अब हमारा जो फूड है वो सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है और इसको हम कायम भी बोलते हैं, चाइम भी बोलते हैं, CHYME। तो यहाँ पे हमारा जो फूड है वो चाइम फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो फूड है हमारा कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो हमारा जो फूड है कायम फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गया है वो फूड हमारा कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा ये ब्राउन वाला पार्ट है, ये वाला, और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जहाँ से जो स्टमक है उसकी एंडिंग है। तो यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा। इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये होता तो लॉन्ग है, इसकी जो लेंथ होती है वो 7 मीटर की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 7 मीटर का होता है। और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो चौड़ा दिख रहा है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ हमारी जो है कम होती है इसके कंपैरेटिवली, जो कि हमारी होती है 1.5 मीटर। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए स्मॉल किया जाता है, इसको हमने विड्थ के बेस पे इसको जो है नेम दिए हुए हैं। इसकी विड्थ जो है ज़्यादा है लार्ज इंटेस्टाइन की, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो विड्थ है इसकी कम है, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन एक्चुअल में जो है लार्ज कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो इसकी लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसकी जो लेंथ होती है वो हमारी होती है 7 मीटर। इस ब्राउन वाले पार्ट की जो हमारी लेंथ होती है, ये वाला पार्ट की 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। और लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो कम है, इसलिए इसको नाम दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन। जो नाम दिया गया वो विड्थ के बेस पे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है, लेकिन क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, विड्थ के अकॉर्डिंग ये बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है। अब यहाँ पे जो है हमारा फूड कायम फॉर्म में एंटर कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होगा कि स्क्रीशंस आएंगी हमारे पास, एक लीवर की स्क्रीशन और एक हमारी पैनक्रियाज की स्क्रीशन। जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की, वो कंप्लीट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ पे जब फूड एंटर करेगा कायम फॉर्म में, तो यहाँ पे आप एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैनक्रियाज। और यहाँ पे हम देख सकते हैं लीवर, ये है हमारा लीवर। तो यहाँ पे जब फूड एंटर किया तो यहाँ पे 2 स्क्रीशन आती हैं, एक लीवर की और एक हमारी पैनक्रियाज की। जो लीवर होता है वो हमारा बाइल जूस क्रिएट करता है। जो लीवर है एक ग्लैंड है जो कि क्या देगी हमें, बाइल जूस। जो बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। लीवर जो है क्या बनाता है, बाइल जूस। लीवर क्या बनाएगा, बाइल जूस, और उसका अपना एक स्टोर हाउस होता है। लीवर जब बाइल जूस बनाता है उसको स्टोर भी तो करेगा कहीं पे, तो उसका जो स्टोर हाउस होता है वो होता है गोल ब्लैडर। तो उसने जो बाइल जूस बनाया उसको स्टोर करता है वो गोल ब्लैडर में, और गोल ब्लैडर उसको रिलीज़ करता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरह से
तो स्मॉल गॉल ब्लैडर से, यानी कि लीवर जो है स्क्रीट करता है बाइल जूस, जिसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरह से जो पैनक्रियाज होता है वो क्या स्क्रीट करता है? पैनक्रियाज स्क्रीट करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पेप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम्स वो स्क्रीट करता है। तो ये तीनों एंजाइम्स जो हैं एक्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और ये जो बाइल जूस जो कि लीवर से, गॉल ब्लैडर से स्क्रीट हुआ है, ये क्या करेगा कि हमारा जो फूड यहाँ पे आया है वो किस फॉर्म में आया है? एसिडिक फॉर्म में। लेकिन जो ये एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन और ये एसिडिक फॉर्म में काम नहीं करते। तो ये जो बाइल जूस है ये मीडियम को क्या बनाता है? अल्केलाइन। तो पहले जो है बाइल जूस स्क्रीट होगा, जो कि कायम जो आया है हमारा डाइजेस्टिव फूड जो स्टमक से आया है उसको अल्केलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जब फूड अल्केलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन जो हमारे डाइजेस्ट हुए थे पेप्टाइड्स फॉर्म में, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन्स में। जो प्रोटीन्स हैं किस में कन्वर्ट करेगा? जो पेप्टाइड्स थे हमारे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? हमारा पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे फैट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे यहाँ पे फैटी एसिड्स में। और जो हमारा स्टार्च आया था सिंपल शुगर की फॉर्म में वो किस में? पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है सिंपल शुगर को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। तो यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो जो है फर्दर कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है अमीनो एसिड्स में। जो प्रोटीन है पेप्टोन्स फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे, पेप्टोन्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड्स में। और जो हमारे फैट्स थी वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारी फैटी एसिड्स में। और जो हमारा सिंपल शुगर थी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में। तो यहाँ पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि फूड की एब्जॉर्प्शन को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर विलाई? तो विलाई क्या होती है? सिंपल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं विलाई। विलाई का काम क्या होता है? जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, विलाई में क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो जो हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो ब्लड कैपिलरीज उस फूड को एब्जॉर्व कर लेंगी और ट्रांसपोर्ट करेंगी टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे फिर क्या होगा? जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो गया है, एब्जॉर्व हो गया है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है यहाँ पे रेक्टम में स्टोर होगा। रेक्टम से फिर यहाँ पे थ्रू एनस जो है वो आउटसाइड द बॉडी रिमूव हो जाएगा। दिस इज होल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन ईजी वी वी कैन in a very easy way we can understand by this flow chart. First of all the mouth में क्या होती है? salivary glands. salivary gland क्या secrete करती हैं? wait a minute. salivary glands secrete करती हैं saliva और salivary amylase. तो salivary amylase जो है वो क्या करेगा? चेंज करेगा स्टार्च को सिंपल शुगर में। उसके बाद टीथ क्या करेंगे? चू करेंगे फूड को ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। टंग क्या करती है? रोलिंग में हेल्प करती है, टेस्टिंग ऑफ द फूड। उसके बाद आता है ओइसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप क्या करेगी? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी माउथ से लेके कहाँ तक? स्टमक तक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसमें जो मूवमेंट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरास्टैटिक मूवमेंट्स। पैरास्टैटिक मूवमेंट क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद हम फूड जो है कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया? स्टमक में। ओइसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। उसके बाद हम कहाँ आ गए? स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो कौन सा जूस क्रिएट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन होता है? पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है।
जो पेप्सिन होता है वो किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन्स को। म्यूकस क्या करेगा, जो HCl है वो क्या करेगा, जो मीडियम है स्टमक के अंदर उसको एसिडिक बनाएगा। जो म्यूकस है वो स्टमक की इनर लाइन को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस की सिक्रीशन आती है, एक लीवर की आती है, एक पेनक्रियास की आती है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस क्रिएट करता है। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूसेस क्रिएट करता है। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे जो पेनक्रियास से आते हैं, और जो इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारी बॉडी जिस फॉर्म में फूड को एब्जॉर्व करती है डाइजेस्टेड फूड में, वो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स। जो पैनक्रियाटिक जूस थे हमारे, वो किसने क्या क्रिएट किया था, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। और क्या किया था, लाइपेज एंजाइम्स क्रिएट किया था। लाइपेज क्या करेगा, फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। और क्या किया था, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। और सिंपल शुगर को ग्लूकोज में पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट कर देगा। फिर फूड का क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है उसको विलाई में जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि फूड को एब्जॉर्व कर लेंगी। फूड एब्जॉर्व होने के बाद जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड मूव करेगा रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है, टेम्परेरी कलेक्शन होती है वेस्ट की, और उसके बाद एनएस के थ्रू जो है वो बाहर चला जाएगा बॉडी से, वेस्ट को हम रिमूव कर देंगे। सो आई होप दिस प्रोसेस इज़ क्लियर टू यू। Thank you so much.